नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक जो बीते एक महीने से कंटिन्यू चर्चाओं में चल रहा है और रिटेल कैटेगरी का फेवरेट है, हालांकि पैसा बना के नहीं दिया इस शेयर ने। स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया। आप सभी को याद दिला दूं, 27 फरवरी वो तारीख थी जहां कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई। 45,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान कंपनी ने लॉन्च किया, जिसमें कंपनी ने 20,000 कहा कि इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ आएगा और 25,000 करोड़ डेट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आएगा। वहीं थोड़े समय बाद अभी ये जो वीकेंड अभी शुरू हुआ, वीक मंडे से, उससे पहले जो वीकेंड निकला था, सैटरडे को बोर्ड मीटिंग थी, जहां कंपनी ने कहा कि आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो 2,000 करोड़ का इसमें निवेश करेगा, शेयर्स लिए जाएंगे और प्राइस तय करा गया 14 रुपए के समथिंग का। तो इन्वेस्टर्स ने कहा यार ये तो बड़ी पॉजिटिव खबर है कि कंपनी के प्रमोटर्स खुद ही 11% प्रीमियम पे खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपसे ये कहा था कि 2,000 करोड़ रुपए की वैल्यू ही क्या है वोडाफोन आइडिया के लिए। ये तो एक तरीके से जाल है और शेयर का प्राइस टूट सकता है, क्योंकि जो 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग है उसमें से 2,000 करोड़ तो चलो आपने कर लिया, बचा हुआ 18,000 करोड़ आप एफपीओ के द्वारा लाओगे और एफपीओ में हमेशा भाव सस्ता होता है। और आज कंपनी ने एफपीओ का भाव तय कर दिया है, कब से लेकर कब तक खुलेगा वो बता दिया है। अब सवाल ये उठता है क्या एफपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ प्रमोटर्स खुद आदित्य बिरला ग्रुप खुद 14 रुपए पे खरीदारी कर रहा है, 14 रुपए के आसपास का भाव है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा, मैंने वीडियो में तो डिस्कस किया था। आदित्य बिरला ग्रुप खुद 2,075 करोड़ का निवेश कर रहा है एक भाव पे, और एफपीओ आपके लिए आ रहा है काफी सस्ता। और वोडाफोन आइडिया की क्या कहानी सुधरेगी, क्या इस एफपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलेगा? 18,000 करोड़, छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा है। तो एक एक करके सारी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं एंड उसके बाद समझेंगे कि हमें एफपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। How Vodafone Idea plans to spend its 18,000 crore FPO proceeds. The Vodafone Idea FPO will open for subscription on 18th April and closes on 22nd April. तो 18 से 22 तारीख तक ये एफपीओ ओपन है। जो भी खरीदना चाहता है, जो भी पैसा लगाना चाहता है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में, एफपीओ में, आप 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे निवेशक ये कहेंगे कि कैसे लगाते हैं, तो जैसे कि आप लोग आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हो, सेम एफपीओ को भी उसी विंडो पे जाके सब्सक्राइब करना है। आईपीओ वाली विंडो के बीच में ही इसका आपको नाम भी दिख जाएगा। आगे, द कंपनी हैज फिक्स्ड प्राइस बैंड ऑफ 10 to 11 रुपीज। ये इंटरेस्टिंग है, 11 रुपए का ऊपरी स्तर है। अगर आप बैंड के उच्च स्तर पे भी लेते हो तो 11 रुपए। और करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वोडाफोन आइडिया का, वो भी डिस्कस करता हूं। और जो आपके लिए आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदारी करी है वो तो काफी ऊपर है यहां से, तो ये मेरे को लगता है एक सौदा ठीक हो सकता है। 12 रुपए 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 6-7% तो नहीं है नीचे, एग्जैक्टली मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वोडाफोन आइडिया का शेयर आज आई थिंक टूटा है, क्योंकि एफपीओ जब भी आता है तो शेयर का प्राइस टूटता है। जी हाँ, 4.5% नीचे आपको दिख रहा है 12 रुपए 35 पैसे के भाव पे। अब सवाल ये उठता है कि 11 रुपए के भाव पे एफपीओ आ रहा है, 12.25 अभी चल रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप खुद ने खरीदा है 14 रुपए के करीब, तो क्या ये मौका है लेने का? इस पे भी आऊंगा, पहले और डिटेल समझते हैं। इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया प्लान्स टू स्पेंड 18,000 crore capital to be raised from follow-on public offer to set up new 5G sites, expand its 4G network and for deferred payments for spectrum। तो ये जो पैसा आएगा इससे 4G को पूरा कंप्लीट करेगा, 5G के लिए कुछ चीजें लगाई जाएंगी, साइट लगाई जाएगी, और जो स्पेक्ट्रम्स का बचा पैसा है वो भी दिया जाएगा। द टेल्को सेड इन इट्स रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल्ड ऑन फ्राइडे। द वोडाफोन आइडिया, वही चीज है जो एफपीओ खुलेगा। मिनिमम बिड लॉट फॉर सब्सक्रिप्शन हैज फिक्स्ड एट 1298, यानी कि जो मिनिमम लॉट साइज तय करा गया है वो 1298 को मैं 11 से इंटू करूंगा तो आता है 14,278 रुपए। अब सुनिए, पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। मैंने एग्जैक्टली क्या रखा है कि एफपीओ और आईपीओ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस एफपीओ जो बाजार में लिस्टेड कंपनी है वो लाती है और आईपीओ जो बाजार में लिस्टेड नहीं है वो लाती है। तो 14,278 रुपए में आपको लॉट मिल जाएगा एक, 11 रुपए के भाव पर। अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो पक्का मिलेगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फिर वही होता है कि किस किस को देना है, किस किस को नहीं देना है, वो डिपेंड करता है किस्मत पे। अब सवाल ये उठता है कि हम पैसा लगाएं नहीं लगाएं। तो देखो, मैं वोडाफोन आइडिया को लेकर क्लियर हूं,
मैं सिर्फ उतना पैसा लगाऊंगा जितने की मैं रिस्क ले सकता हूँ। आप कहोगे अंकुर भाई 14,000 की रिस्क तो नहीं ले सकता, 14,000 रुपये लगवा रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है, आपने सोच लिया है कि मैं 5,000 की रिस्क ले सकता हूँ, अब मैं 5,000 रुपये कैसे लगाऊं? तो आप 14,278 रुपये में एक लॉट अप्लाई करोगे। इन केस आपको मिल गया तो आप उसमें से 9,000 रुपये का जो भी भाव होगा, लॉस वॉस मत देखना, आपको 9,000 रुपये विड्रॉ करने हैं बस। शेयर बेचकर विड्रॉ कर लिए, 5,000 रुपये आपका लगाया, वो 5,000 की वैल्यू 3,000 है, 2,000 है, 4,000 है, 7,000 है, जो भी है होने दो, ठीक है। शेयर का प्राइस अगर घट भी गया, मान लो 10 रुपये पे आ गया, तो आपको 10% का लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको लॉस 9,000 रुपये निकालने का 5,000 पे जो होता रहे, आपने 9,000 निकाल लिए अपने, ऐसा तो है नहीं 14 के 14 चले जाएंगे, ठीक है। वहीं दूसरी बात, अगर आप 14,000 की रिस्क ले सकते हो, बढ़िया है। आप कह रहे हो नहीं भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को पैसा लगाना ही नहीं है, तो फिर अवॉइड कर दो, सिंपल। आप कहोगे अंकुर भाई यहाँ पे आपका व्यू क्या बनता है? तो मैं इस स्टॉक को लेकर ना पॉजिटिव रहता हूँ ना नेगेटिव। एक चीज क्लियर है, पॉजिटिव साइड पे ये है कि 2 टेलीकॉम कंपनी नहीं रहेंगी भारत में कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया की वजह से, तीसरी खड़ी रहेगी वोडाफोन आइडिया। और पॉजिटिव ये कि खड़ी रहेगी तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा जो कंपनी आगे बढ़ेगी। और नेगेटिव ये कि कंपटीशन इतना हार्ड है इस कंपनी के लिए कि ग्रो करना बहुत मुश्किल है। इसको ग्रो करने के लिए एयरटेल या जियो किसी को खराब करना पड़ेगा, जो वो करेंगे नहीं। तो ये इसके लिए दिक्कत का विषय है और रहेगा। बट यहाँ से अगर आप देखो 15 रुपये हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 50%। बट वही आप एक रिस्क वाला पैसा लगाना, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं आपसे। अदरवाइज आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, बट डिटेल मैंने आपको सारी दे दी है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।